आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बैठे और उसी समय खबर आ जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, तो डेफिनेटली वो गर्लफ्रेंड गई भाड़ में और फिर तो आप भागोगे, अरे माँ 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 को बचाना है, मतलब माँ को तकलीफ हो रही है। सर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ऋतिक ने पूछा है कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप, है ना, लाइक कॉलेज में ऐसा होता है, सो आप उसके ऊपर क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये वैसे सबसे कितने हैं इसको बाजी जिसे वाला कहें कि एक भाई ये जो उम्र होती है बच्चों की, जिस उम्र में बच्चे कॉलेज में होते हैं 18 से लेके 22 23 के बीच में, तो डेफिनेटली भाई बच्चों में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो स्वाभाविक है अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम इंसान हैं और प्रकृति में स्त्री और पुरुष के अलावा कोई ऐसा है नहीं है जिससे आप प्यार कर सको, है ना। वो आपकी हॉबी हो सकती है गार्डनिंग और जानवरों के प्रति, ठीक है, लेकिन प्यार तो इंसान से ही होगा और शादी उसी के साथ में होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अट्रैक्शन होता है तो रोकने की कोई जरूरत नहीं है। अट्रैक्शन अपने आप फीलिंग है, तो आप किसी फीलिंग को उससे बड़ी वाली फीलिंग से दबा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बैठे और उसी समय खबर आ जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, तो डेफिनेटली वो गर्लफ्रेंड गई भाड़ में और फिर तो आप भागोगे, अरे माँ 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 को बचाना है, मतलब माँ को तकलीफ हो रही है। इट मीन्स दैट कि वो जो फीलिंग है वो उससे बड़ी है। तो ये जो अट्रैक्शन वाली फीलिंग है, इससे बड़ी फीलिंग आप अपने लाइफ में लेकर आ जाओ। जैसे आप अपने लिए कुछ ऐसा लक्ष्य बना लो जो आपको प्राउड फील करवाता हो। वो जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए फिर आप मेहनत करोगे, तो फिर आपको ये वाली जो फीलिंग है ये अपने आप बौनी दिखने लगेगी कि यार नहीं, मेरा लक्ष्य बड़ा है, मुझे अपने देश के लिए करना है, अपने माता पिता के लिए करना है, या फिर कुछ बनना है लाइफ में, क्योंकि मेरे बनने से कई सारे लोगों का भला होने वाला है। तो वो वाली फीलिंग अगर आप अपने अंदर लेकर आ जाओगे, तो मेरे हिसाब से ये वाली जो अट्रैक्शन वाली फीलिंग है ये अपने आप ही दब जाएगी, है ना। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है सबसे बेस्ट है कि अगर किसी के प्रति फीलिंग आ रही है तो सिंपल सी बात है, उससे जाके कह दो भैया तुमसे प्यार हो गया है, तो मैं है क्या मेरे से। वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो मना कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा, सिंपल सी बात है, टेंशन खत्म। सही है, टेंशन खत्म भी हो सकती है और आ भी सकती है, इट्स डिपेंड्स। हाँ, देखो एक्सेप्ट, अगर देखो रिजेक्ट हो गया तो थोड़े दिनों के लिए परेशान रहोगे, लेकिन फिर आपको अपने ऊपर काबू होना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, अपनी फीलिंग के ऊपर काबू होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने अगर मना कर दिया तो क्या कहते हैं आपकी लाइफ खत्म हो गई, नहीं भाई। भाई जिस तरह से आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का अधिकार है, उसी तरह से सामने वाले को आपकी फीलिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का अधिकार है। तो आपको सामने वाले की जो फीलिंग्स हैं या उसका जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। अपनी बात मनवाना इंसानियत थोड़ा ना होती है ना। तो वो छोड़ दो, मना कर दिया अच्छी बात है, जाने दो, कोई बात नहीं। सर एक क्वेश्चन और यहाँ पे लाइक संजय ने पूछा है कि सर मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं भी सरकारी कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर वहाँ टीचर्स हमें नहीं पढ़ाते हैं, तो सर इसका क्या करें सर, क्योंकि होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि या तो सर आपके यूट्यूब पे जाएंगे या फिर मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, राइट। भले हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं फिर भी वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती और हमें आपके वीडियोस पे आके पढ़ना पड़ता है। तो लाइक मतलब एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्यों है एजुकेशन? ये शायद हम लोगों की कमजोरी है गजेंद्र सर के। हमारे बच्चों को मजबूरी में हमारे चैनल पे आके पढ़ना पड़ता है, ये हमारे सिस्टम की कमजोरी है जी। और मैं वही चीज आप लोगों को कहूंगा, बच्चों जो हमें सुन रहे हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट से क्लास में कहता हूँ, जैसे मेरी क्लास में जब बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमारी ये क्लास नहीं लगती, हमारी वो क्लास नहीं लगती, बस एक आपकी क्लास के लिए आना पड़ता है, बोले 15-15 किलोमीटर दूर से। तो मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ कि यार बच्चों, क्लास नहीं लगती है तो लगवाओ, टीचर नहीं आता है क्लास में तो टीचर को तुम लेके आ जाओ क्लास में, उसमें क्या है, सिंपल सी बात है। भाई मैं अपने कॉलेज में 7 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाता था, और अगर कोई टीचर नहीं आता था मैं उसको डिपार्टमेंट से उठा के लेकर आता था कि मैं आया हूँ पढ़ने के लिए, आप पढ़ाओ। और सर कहना नहीं चाहिए जी, मैं अकेला क्लास में बैठा रहता था और टीचर पढ़ाता था जी, और मैं 40 मिनट उनसे पढ़वाता था जी। मैंने कॉलेज के क्लर्क जो थे वो मुझसे ये कहते थे, बोले तूने अपने अपने टीचर से ज्ञान चूस किया है। उन्होंने दिया नहीं तो चूस लिया, बोले उससे। सही है। तो यही चीज
बच्चों को भी कहता हूँ कि सामान्यता देखो, मजबूरी हो सकती है टीचर की कि भाई वो किसी काम में फंसा हुआ है या फिर कुछ है इसलिए नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप अगर पढ़ने के लिए कॉलेज गए हो ना बच्चों, तो आप अपने टीचर का फोन नंबर भी रखो, है ना, उसकी लोकेशन भी देखो कि भैया वो कहाँ पर बैठता है, और टाइम के 2 मिनट पहले जाके सर आपकी क्लास है ना। अब देखो होगा क्या, आप जाओगे तो वो बोलेगा बेटा आज मैं बिजी हूँ, आज नहीं ले पाऊंगा क्लास, ठीक है, आप दूसरे दिन भी पहुंच जाओ, सर आपकी क्लास है, हम लोग आ गए हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, आपको ये नहीं कहेगा कि आज मैं बिजी हूँ, वो कहेगा हाँ बस बेटा मैं आ रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो आ जाए, या फिर हो सकता है कि वो 10-15 मिनट लेट आए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे वो क्लास छोड़ देंगे आपकी, आप तीसरे दिन भी पहुंच जाओ, ठीक है, सर आपकी क्लास है, वो आपकी ओर देखेंगे दुख भरी नजरों से, और फिर आपकी क्लास में आ जाएंगे। तो आपकी जो यकीन मानिए चौथे दिन गजेंद्र सर वो आपसे पहले क्लास में पहुंच जाएंगे। मतलब आपकी चाहत जो होती है वो एकदम शिद्दत से होनी चाहिए नॉलेज को लेके कि यार बस मुझे लेना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर बच्चों आप लोगों का एटीट्यूड ऐसा है कि आप कॉलेज में केवल गप मारने जाते हो, या फिर एक कॉपी हाथ में ली, वो फिल्मी स्टाइल वाला, हाँ फिल्मी स्टाइल वाला कॉपी हाथ में ली और पहुंच गए कॉलेज, दोस्तों के साथ गप्पे मारे, इधर उधर के कहते हैं, लड़कियों ने लड़कों को देखा, लड़कों ने लड़कियों को देखा, और हो गया और आ गए, तो भैया फिर तो मास्टर को आपने दे दी इजाजत कि भैया मत आओ क्लास में। तो अगर कॉलेज में जा रहे हो तो क्लास में जरूर जाओ, है ना। और पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी सबसे ज्यादा होती है, जो इधर उधर घूमने फिरने आते हैं उनको तो कुछ नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे, तो आप ये नियम बना लो बच्चों कि सरकारी कॉलेज में अगर पढ़ना है तो मास्टर को बुला बुला के पढ़वाना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम्हारी एक और प्रॉब्लम को मैं बता देता हूँ कि तुमने मास्टर को बुला लिया, लेकिन जो वो पढ़ा रहा है वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? ठीक, तो तुम्हें बार बार क्वेश्चन, तुम्हें थोड़ा सा घर से पढ़ के आना पड़ेगा बच्चों, सिंपल सी बात।